बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बता रही हूँ मैदे की सेवइयाँ बनाने का तरीका। मैदे की सेवइयाँ मशीन के साथ बनाने का ना सिर्फ मैं आपको तरीका बताऊँगी, बल्कि इसके साथ साथ आपको देर तक महफूज करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और मिलकर बनाते हैं आज मैदे की सेवइयाँ। तो इसके लिए हमें चाहिए मैदा। मैदा आज रिक्वायर ले सकते हैं। हमारे पास है 1 किलो मैदा। मैदे को छान कर अच्छी तरह साफ़ कर लें। मैदे को आम आटे के छानने के साथ आप छान कर अच्छी तरह साफ़ करें और फिर इसमें नमक आधा चम्मच शामिल करें। नमक को डालने के बाद मैदे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर साथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं और इसको गूंद लें। ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी लगाते जाएं और इसको गूंदते जाएं। ख्याल रहे कि आटे को सख्त गूंदें, आटे को नरम ना गूंदें। अगर नरम होगा तो सेवइयाँ जो हैं वो जुट जाएंगी। आप आटे को जितना सख्त रखेंगे इतनी ही सेवइयाँ बेहतरीन और आला तैयार होंगे। आटे को 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह यकजां करें। दोनों हाथों के साथ आटे को अच्छी तरह मिस लें और फिर इसको एक साइड पर ढाँप कर रख दें। उतनी देर में अब हम मशीन जो है वो लगाने का तरीका जो है वो आपको बताती हूँ और साथ साथ मशीन जो है वो तैयार भी कर लेते हैं। इसके लिए आप मशीन को टेबल पर भी सेट कर सकते हैं या आपके पास कोई भी ऊंची चीज़ हो तो इस पर आपको मशीन जो है इसको सेट कर सकते हैं। मैं तो इसको टेबल पर सेट कर रही हूँ। इसको आप दोनों साइड से अच्छी तरह बांध भी सकते हैं या इसके ऊपर कोई बाहरी चीज़ जो है वो रख दे ताकि मशीन जो है वो अपनी जगह से हरकत ना करे। मशीन को अच्छी तरह बांधने या सख्त चीज़ रखने के बाद अब हम मशीन को सेट करते हैं। सबसे पहले अब इसमें हम इसकी मशीन के अंदर जो है इसकी हथी या स्प्रिंग है वो इसमें डालते हैं। स्प्रिंग डालने के बाद अब इसमें जाली को आप सीधी साइड का इसमें रखें और फिर इसको गोल जो है वो नीचे वाली साइड से घुमाएं और इसको जोड़ लें। जाली को जोड़कर अच्छी तरह घुमाते जाएं। देखें जाली और नीचे वाले हिस्से को घुमाकर अच्छी तरह सख्त तैयार कर लें। अब स्प्रिंग के ऊपर वाली साइड पे आप हत्थी को डालें। हत्थी जो है वो डालने के बाद इसमें कील डालें। कील को अच्छी तरह हाफ इसमें डालें और फिर हत्थी को अच्छी तरह घुमाएं। देखें हत्थी जो है वो चारों साइड से अच्छी तरह घूम सकती है। मशीन तैयार करने के बाद अब हम सेवइयाँ सुखाने के लिए कुछ चीज़ तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप चारपाई भी यूज़ कर सकते हैं। चारपाई आप खड़ी भी कर सकते हैं या नीचे उल्टी बिछा भी सकते हैं। चारपाई उल्टी बिछाने के बाद अब इस पर कपड़ा जो है वो डालें और फिर एक साफ सी रस्सी लेकर इसको चारों साइड से अच्छी तरह बांध दें। चारों पाँव के साथ रस्सी को अच्छी तरह जो है वो बांध दें ताकि जब सेवइयाँ इस पर डालें तो सेवइयाँ जो हैं वो नीचे ना गिरें। रस्सी को कदरे सख्त रखें और इसको पहले एक पाए के साथ फिर दूसरे और इसी तरह लंबाई में सारी रस्सी को अच्छी तरह चारों साइड से जितनी आपको ज़रूरत है इसको बांध लें। धूप में रस्सी को अच्छी तरह बांधने के बाद अब हम आते हैं आटे की तरफ। अब आटे को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें। आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करें। सारे आटे के छोटे छोटे पीस जो हैं बनाने के बाद देखें हमारे आटे के अब पीस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको मशीन में डालते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको घी या कोई ऑयल वगैरह लगा लें ताकि सेवइयाँ जो हैं वो अच्छी तरह तैयार हों। अब इसके मुंह में आटा जो है वो डालते जाएं और ऊपर
से हथी को अच्छी तरह घुमाते जाएं। एक हाथ से आटे को इसमें डालते जाएं और दूसरे हाथ से हथी को अच्छी तरह घुमाते जाएं। इस तरह देखें, ये हमारी सेवइयाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं। देखें कितनी आला और उम्दा जो सेवइयाँ हैं वो नीचे तक अच्छी तरह तैयार हो रही हैं। जो सेवइयाँ जो हैं वो नीचे तक आप आइदर क्वायर तैयार कर लें, तो फिर इनको हाथ के साथ तोड़कर रस्सी के ऊपर डालते जाएं। अब इनको 5 से 6 घंटे के लिए धूप में सूखने दें। सारी सेवइयों को तैयार करने के बाद इनको तेज़ धूप में 5 से 6 घंटे सूखने दें। इसके बाद आप सेवइयाँ चेक करें। अगर सेवइयाँ जो हैं वो खुश्क हो चुकी हैं तो इनको उतार लें। देखें हमारी सेवइयाँ जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं। देखें हमारी सेवइयाँ जो हैं बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं। अब हम इनको रस्सी से अलग कर लेते हैं। ये आसानी के साथ अपनी जगह से अलग हो जाएंगी। सारी सेवइयों को तोड़कर एक बर्तन में डाल लें। अब सेवइयाँ जो हैं हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको देर तक कैसे महफूज रख सकते हैं। सेवइयों को तैयार करने के बाद अब चूल्हा ऑन करें, इसमें कोई कढ़ाई या कोई बर्तन रखें और फिर इसको नॉर्मल आंच पर भून लें। 5 से 7 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह भूनें। नॉर्मल आंच पर इनको भुनें और फिर साथ में चम्मच चलाते जाएं ताकि सेवइयाँ जो हैं वो अच्छी तरह भुन जाएं। जब सेवइयों का कलर चेंज हो जाए यानी ब्राउन हो जाए तो इनको उतार लें। अब हमारी सेवइयाँ जो हैं वो ना सिर्फ तैयार हो चुकी हैं बल्कि देर तक महफूज करने के काबिल भी हो चुकी हैं। अब आप इसको महफूज भी कर सकते हैं और आप इसको पकाकर खा भी सकते हैं। आइंदा वीडियो में मैं आपको इसको पकाने का तरीका जो है वो बताऊंगी। अब मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूंगी एक अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुशबाश रहें।